हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग 7th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे थे जिसमें चैप्टर नंबर 3 डेसिमल स्टार्ट किया था और मैं इसमें आपको 3A एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम 4th क्वेश्चन देखेंगे। 4th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक डेसिमल क्या होता है। तो मैंने लाइक डेसिमल में आपको बताया था कि डेसिमल पार्ट के डिजिट इक्वल अगर हैं, ठीक है ना, नहीं डेसिमल के बाद आपके इक्वल डिजिट्स हैं नंबर्स के अंदर, तो वो कैसे डेसिमल्स होंगे, लाइक डेसिमल होंगे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद आपके जो डिजिट्स हैं वो एक्चुअली डिफरेंट है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है। ठीक है, तो अब इसको आपको करना क्या है कि डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट आनी चाहिए, ऐसी फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्लेस किस में है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्लेस इसमें है, तो इन सबको आप डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस बना लीजिए। बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए 6.5 है आपका, 6.5 को मैं इस टाइप से नहीं लिख सकता, 6.5 और 2 जीरो अपने आप लगा ली इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डेसिमल पार्ट के पीछे आप कितनी भी जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। इस फ्रैक्शन पे, इस डेसिमल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये और ये एक्चुअली क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी 6.5 को हम 6.500 लिख सकते हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद 3 प्लेस आ गई। ऐसे ही 16.03 को आप क्या लिख सकते हो, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 16.030, एक और जीरो लगा लीजिए इसमें। ठीक है, और इसमें तो 3 डिजिट हैं, ये और ले लीजिए 119.4 को आप क्या लिख सकते हैं, 119.420 और लगा लिया आपने। ठीक है ना, ये मैं आपको प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से ये लाइक, इनका जो लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप बनेगा वो कैसा बनेगा, उसको देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल इक्वल टू होगा आपका 6.500, 16.030, 0.274, 9 पॉइंट नहीं है, 9 है 0.400। दिस इज योर आंसर। ये आपकी सब कैसी हो गई, लाइक डेसिमल हो गए। इन सब में पॉइंट के बाद जो है इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन आपका है, सिंबल आपको पुट करने हैं इसके अंदर। जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ 5th का। मान लीजिए फर्स्ट आपने देख लिया, एक इसमें लिखा है 78.23 और 69.85। तो इसमें आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें आपको देखिए सिंपल सा आपको दिख रहा है कि पॉइंट के इधर जो होल नंबर वाला पार्ट है आपका वो अगर बड़ा है, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन भी, ये डेसिमल भी कैसा हो गया आपका, बड़ा हो गया। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे पार्ट, तब देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया 2nd नंबर का 3.406 और दे दिया आपको 3.46। अब आप इसमें देखेंगे कि होल नंबर वाले पार्ट दोनों ही कैसे इक्वल। तो अब आप होल नंबर वाले पार्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब आपको डेसिमल वाले पार्ट से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 0.406 और 0.46, तो 0.406 बड़ा है या 0.46 बड़ा है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उधर वाला ही डेसिमल बड़ा होगा। तो आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं आप 1000, इसको आप कर सकते हैं 100। ठीक है, अगर मैं इनके डिनोमिनेटर सेम कर लूँ, देखिए यहाँ पे 1000 है तो मैं यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई ऊपर और 10 का मल्टीप्लाई नीचे करके मैं डिनोमिनेटर सेम कर लूँ, तो आप देखेंगे ये आ गया 406 और ये आ गया 460 और नीचे आ गया 1000 और नीचे आ गया यहाँ पे 1000। अब देखिए 1000 तो सेम है, तो ये तो कोई इफेक्ट करेंगे नहीं। अब आपके इफेक्ट करेंगे ये न्यूमिनेटर्स, ये 106 है, ये 406 है, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, यानी कि ये वाला जो डेसिमल है वो कैसा होगा आपका, बड़ा होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा असेंडिंग और डिसेंडिंग में से, बाकी आप खुद करेंगे। अरेंज
इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए ले लिया आपने 0.5, 5.5, 5.05, 0.05 और 5.55, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ये चूज़ करना है कि कौन सा नंबर इसमें छोटा है, कौन सा डेसिमल बड़ा है। तो पॉइंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, पॉइंट आप हटा लीजिए। तो पॉइंट कैसे हटाएंगे, पॉइंट कैसे हटाएंगे, पॉइंट ऐसे हटाएंगे कि 0.5 है तो इसको लिख सकते हो आप 5/10, पॉइंट हटेगा नीचे एक 0 आ जाएगी। ये 5.5 है, इसको आप लिख सकते हो 5/10। इसको आप कैसे लिख सकते हो 505/100, पॉइंट हटाते चल रहा हूँ मैं, दिखा रहा नहीं हूँ, पॉइंट हटाते चल रहा हूँ। और इसको भी आप क्या लिख सकते हो 5/100, इसको क्या लिख सकते हो 555/100। ठीक है, पॉइंट हट गया आपका, ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना पॉइंट नहीं है ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। देखिए 100 100 इनका तो 100 है ही, इन दोनों को 100 और बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे 5 से इधर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, कॉमा 55 में इधर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 है और एक 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया। और ये तो आपका है ही, इसको तो आप एज इट इज रख लीजिए। ठीक है, यहां तक बात। अब देखिए ये हो गया आपका 50/100, ये हो गया आपका 550/100, ये हो गया आपका 505/100, ये हो गया आपका 5/100, ये हो गया आपका 555/100। तो अब आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर्स जो हैं सेम हो चुके हैं, यानी डिनोमिनेटर्स अब कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे छोटा है कौन बड़ा है। अब जो इफेक्ट करेंगे वो न्यूमरेटर्स करेंगे। तो न्यूमरेटर में आप देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है 555। ठीक है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग का मतलब होता है आपका बढ़ता हुआ, यानी पहले सबसे छोटा आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, ये वाला, यानी ये वाले की जगह ये वाला डेसिमल आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर जो होगा इसका, असेंडिंग ऑर्डर जो होगा तो वो होगा आपका, इसका डेसिमल कौन सा है, ये वाला, तो 0.05। ठीक है, उसके इससे बड़ा कौन सा है, तो ये है 50। 50 कौन सा है, फर्स्ट वाला 0.5। अब इससे बड़ा कौन सा है, तो आप देखेंगे सर इससे बड़ा जो है वो ये है, यानी थर्ड वाला, यानी ये वाला 5.05। और इससे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये है, यानी सेकंड वाला 5.5। और सबसे बड़ा कौन सा है, लास्ट वाला, यानी 5.55। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो ये सबसे छोटा, बड़ा, ये, तो ये आपका क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का भी में भी यही कंडीशन आपको करनी है, बस उसमें सबसे बड़ा आएगा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो 6th नंबर के क्वेश्चन तक मैंने आपको क्वेश्चन बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 8, 9, 10 की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।